सभी को नमस्कार। भाई एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का। काफ़ी दिन से के कई सालों से पेंडिंग था। जो है प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर आया है। प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको ग्रेजुएटी यानी उपहार, कोई रिटायरमेंट पे या वो जब नौकरी छोड़ते हैं या उनका टर्मिनेशन होता है, स्कूल वाला हटा देता है, तो उनको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए इसके ऊपर। और आपको सबको पता है भी एक बहुत बड़ा वर्ग प्राइवेट स्कूल में शिक्षा देता है बच्चों को, सबको पता है, बहुत बड़ा, सरकारी से भी ज़्यादा बड़ा। और काफ़ी बड़ा मैटर था, इस पर डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का। इस डिसीजन के बारे में बता देता हूँ पूरा आपको। ग्रेजुएटी क्या होती है, किस प्रकार होती है, किसको मिलेगी, सारी बातें, और क्यों अब तक नहीं मिल रही थी। उससे पहले जो नए आए हैं एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, अच्छी बात लगे तो शेयर करियो, क्योंकि यह सब सारे देश का मामला है, सबके काम की बात से न्यूनियक की। ये सिविल अपील नंबर है 8162/2012। अगर ये डाउनलोड करनी है तो सुप्रीम कोर्ट की साइट पे ये नंबर डालो, साल डालो, डाउनलोड हो जाएगी। इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड ये अपीलेंट थी। ये जो है ना स्कूलों की कमेटी थी, रजिस्टर्ड करवा लेते हैं अपनी संस्था, और यूनियन ऑफ इंडिया के अमेंडमेंट के विरुद्ध गई थी। वो बताता हूँ आपको क्या था मामला। शुरू से बहुत सारी अपील थी, 7 हाईकोर्ट के फैसले इसमें जो है ना पेंडिंग थे। लीव ग्रांटेड इन स्पेशल लीव पिटीशन, यार ये सबसे पहले तो लीव ग्रांट होगी, ये मामला मंजूर हो गया जो स्पेशल लीव थी। द सिविल अपील बाय स्पेशल लीव विच अमंग द जजमेंट ऑफ हाईकोर्ट इलाहाबाद, एक इलाहाबाद की थी भाई, एक गुजरात की, एक दिल्ली की, एक बॉम्बे औरंगाबाद ब्रांच, एक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर बेंच, और मध्य प्रदेश की इंदौर बेंच, एज वेल एज ए बेंच ऑफ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर। यानी एक बहुत सारी कई जो बंचेस था पूरा केसेस का, वो इनका था। ये किस लिए था? इन्वॉल्व एक कॉमन क्वेश्चन। वो कॉमन क्वेश्चन क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 2E एंड इंस्पेक्शन ऑफ सेक्शन 13A टू द पार्लियामेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 3 अप्रैल 1997 वाइड पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी अमेंडमेंट एक्ट 2009। यो मुझे आशा है किसी की समझ में नहीं आएगा, तो मैं बता देता हूँ आसान भाषा में भी। जो 1972 में PAG एक्ट यानी पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट लागू किया देश में, ठीक है, 72 में। उसके बाद 3 अप्रैल 1997 में उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि प्राइवेट जो स्कूल हैं सीधी भाषा में वो शामिल कर लिए 3 अप्रैल 1997 में। लेकिन फिर भी टीचर्स को नहीं मिला, क्योंकि एम्प्लॉय की परिभाषा में नहीं आए वो, और बाकी स्टाफ को तो मिल गया लेकिन टीचर को नहीं मिला। उसके बाद वो कोर्ट में बात गई, कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया, भी टीचर को नहीं दिया जा सकता। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट किया जाता है 2009 में। उस 2009 में 3 अप्रैल 1997 का था, लागू हो गया था, और 4 मई को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। 31 दिसंबर 2009 को इसमें अमेंडमेंट कर दिया पार्लियामेंट ने, संसद ने, और उसमें जो एम्प्लॉय की परिभाषा थी वो बदल दी, टीचर उसके अंदर आ गए। अब इनका केस क्या था? ये नहीं कहते कि इसको पहली बात तो लागू नहीं होता, और दूसरी बात अगर देना भी पड़ा है तो 3 अप्रैल 1997 से नहीं देंगे, हम 2009 से देंगे, 31 दिसंबर 2009 से। जबकि सरकार ने ये कहा था संसद में कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लागू होगा, यानी ये 3 अप्रैल 1997 से देना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल इस बात पे खफा थे, उन्होंने इसलिए कोर्ट का सहारा लिया। मेन मुद्दा तो है यो, आपकी समझ में अब आ गया होगा। द PAG एक्ट एंटर्ड एंड इन फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 16 अप्रैल 1972। देखो भाई आगे आ गई है। रिक्वायर्स पेमेंट टू ग्रेजुएटी टू एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी होता कोई उपहार देना, भाई वो मेरे पास इतने दिन काम किया, 15 दिन का जो लास्ट ड्रॉन सैलरी वो मिलती है हर साल की। आफ्टर ही हैज़ रेंडर्ड कंटिन्यू सर्विस फॉर नॉट लेस, यानी 5 साल से ऊपर की उसकी सर्विस होनी चाहिए। ऑन हिज सुपरएनुएशन, यानी उसके पेंशन के टाइम, रिटायरमेंट निवृत्ति जैसे जिस दिन रिटायर हो, या रेजिग्नेशन, या वो खुद रेजिग्नेशन दे, और उसकी डेथ हो जाए, और डिसप्लेसमेंट ऑफ ड्यू टू एक्सीडेंट, भाई उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, डिसेबल हो जाए, वो उसमें कोई दिक्कत आ जाए, वो पढ़ाने में नाकामी हो या आने जाने में, या
मेंटली मतलब कुछ भी हो जाए, डिसेबलमेंट होनी चाहिए ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज, या बीमारी तो एक्सीडेंट था। हाउएवर अब इसमें वो आ गया भाई टीचर की परिभाषा, ये आपके ज़्यादा काम की नहीं है, भाई टीचर की परिभाषा क्या थी। इसमें शुरू में यो लागू कराया था इन पे एवरी फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पार्ट और रेलवे स्टेशन, लेकिन अब तक जो है ना ये उस पर स्कूलों पर लागू नहीं किया। अब स्कूलों पर लागू किया यो 1997 में, पहले तो ये 42 में चल लेंगे कि ना। अब देखो बाई नोटिफिकेशन नंबर इशूड टू मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 3 अप्रैल 1997 द प्रोविजन ऑफ PAG एक्ट हैव बीन मेड एप्लीकेबल टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल विद 10 और मोर एम्प्लॉय, यानी कि 1997 में उन संस्थाओं पर लागू हो गया, प्राइवेट पर, एजुकेशनल पर, शैक्षणिक संस्थानों पर जिनके पास 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। 10 से कम होगा तो लागू नहीं होगा। द प्राइवेट स्कूल बीइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन विच 10 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड बिकम लाइबल टू पे ग्रेजुएटी टू देयर एम्प्लॉय एज पर द प्रोविजन एक्ट ऑफ PAG एक्ट, यानी उन पर लागू हो गया कि उनको ग्रेजुएटी देना पड़ेगा। However, some private school raised a dispute claiming that teacher in educational institution or are not employee। उन्होंने कह दिया भाई कुछ प्राइवेट स्कूल टीचर जो है ना एम्प्लॉय में नहीं आते, क्योंकि उसमें कहा था स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, सुपरवाइजरी, टेक्निकल, क्लरिकल, यो मतलब है कि क्लरिकल सा मेट्रोलॉजी, यार इसके अंतर्गत टीचर कहीं वर्ड नहीं लिखा है सरकार ने, इसलिए सरकार ने इस पर जो है ना आगे जाकर अमेंडमेंट करना पड़ा। गुजरात हाईकोर्ट ने टीचर के खिलाफ फैसला दिया भैया, यो मुकदमा था इनका, अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर गए थे और वो जो मुकदमा जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया। अगर भाई आप जब इस कानून के दायरे में आते नहीं तो आपको कैसे दिया जा सका है। उसके बाद इसमें कार्रवाई आगे बढ़ती है। एक्सेप्टिंग द सेड रिकमेंडेशन एनी कमेटी रिपोर्ट दी 26 स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ए पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी अमेंडमेंट बिल 2009 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट 24 फरवरी 2009 एंड वाज पास्ड ऑन 31 दिसंबर 2009, जिसके अंतर्गत जो है ना एम्प्लॉय की डेफिनेशन बदल दी और उसके बाद टीचर्स भी इस एम्प्लॉय की डेफिनेशन के अंदर आ गए और उनको जो है ना रास्ता साफ हो गया पास करने का, भाई इनको भी दिया जाना चाहिए। उसके बाद प्राइवेट स्कूल फिर गए, कोर्ट में गए तो कोर्ट के वो मानना होगी, कोर्ट ने तो हमें सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है टीचर नहीं आ सकते इसके दायरे में, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने फिर क्लियर किया भाई ये उल्लंघन नहीं है, हमारा काम कानून का पालन करवाना है, लेकिन कानून तो संसद ने बनाना है। और हमने खुद रिकमेंड किया था भाई टीचर को इसमें लेना चाहिए, उनको जो है ना उनके साथ प्रिजुडिस हो चुका है, उनके साथ पक्षपात हो गया, वो नहीं होना चाहिए। और इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ सरकार ने लागू कर दिया, वो उनके पास अधिकार है लागू करने का। एक महत्वपूर्ण ये है भाई द प्रोविजन ऑफ PAG एक्ट इवन पोस्ट द रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट विल अप्लाई ओनली टू दोज टीचर्स हु वर इन सर्विस ऑन 3 अप्रैल 97, यानी 3 अप्रैल यानी 2 अप्रैल को भी कोई रिटायर हो गया हट गया तो उस पर यह लागू नहीं होगा। जो 3 अप्रैल 1997 को सर्विस में था एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन हैव रेंडर्ड सर्विस ऑफ नॉट लेस, यानी 5 साल की सर्विस उसको पूरी होगी और वो 4 अप्रैल को रिटायर होता है तो उसको ग्रेजुएटी मिलेगी, लेकिन अगर वो 2 को हो गया तो उसको नहीं मिलेगी। समझाने के लिए बात, द पीरियड ऑफ 5 ईयर मे बी पार्टली बिफोर 3 अप्रैल 1997 एज द डेट ऑन विच द पर्सन वाज एम्प्लॉयड डज नॉट डिटरमाइन द applicability of PAG Act, the date of termination of service in the firm of superannuation retirement, ये सारी बात वही है, मतलब मेन बात कहने की यह है भी उस डेट को 5 साल की इसकी सर्विस होनी चाहिए तो इसको मिल जाएगा, अगर वहाँ पर नहीं थी तो नहीं मिलेगा। अब इसके बारे में एक वीडियो में अलग से बनाऊँगा भैया, जो है ना किस प्रकार से मिलती है ग्रेजुएटी का फार्मूला क्या होता है वो भी बताऊँगा आपको। अब इसमें फैसले की बात कर लेते हैं। देते हुए क्या कहता है, इन मोस्ट केसेज द प्रेयर फॉर स्टे एज इन सिविल अपील नंबर 8162 ऑफ 2012 वाज नॉट एक्सेप्टेड, बहुतों में स्टेट था इसमें नहीं थी। एल्बिट इन सम केसेस स्टे हैज बीन ग्रांटेड फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी, यानी कई केसेस में जो है ना स्टे था, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है इनको स्टे मिल चुका था फॉर द पीरियड परियर टू 3 अप्रैल 1997 एज एक्सप्लेन्ड अबोव, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ रेट्रोएक्टिव एंड एज द फॉलोइंग ऑफ जजमेंट ऑफ द कोर्ट मैनेजमेंट ऑफ गुड ईयर इंडिया लिमिटेड, दिस आर्गूमेंट रेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइवेट स्कूल शुड फेल एंड रिजेक्टेड। प्राइवेट स्कूल की जो है ना बहुत सारी आर्गूमेंट इन्होंने की थी कि हम कैसे देंगे,
हमने सरकार को टैक्स दे दिया, हमारे ऊपर बोझ पड़ेगा, फलाना झकड़ा हमारे पास वो, मतलब इन्होंने जितना हो सके ना उतने कानून इसमें लड़ाए थे। ये 30-35 पेज का फैसला, सारा तो वीडियो में नहीं बताया जा सकता, लेकिन बहुत सारे इनके आर्गूमेंट थे। लेकिन आखिर में कोर्ट ने कह दिया भी शुड फेल्ड एंड इज रिजेक्टेड द पार्शियल स्टे ऑर्डर डेटेड 31 जनवरी 2020 पास्ड इन SLP नंबर 2235 टाइटल सेंट जेवियर हाई स्कूल जय श्री श्यामल घोष और एनी अदर इज वेकेटेड, यानी कि स्टे हटा दिया है। अब आगे क्या कहते हैं, फॉर द रीजन मेंशन्ड अबव द अफोरसेड अपील ट्रांसफर केस एंड रिट पिटीशन आर डिसमिस्ड, यानी कि जितनी भी ट्रांसफ़र के केस आए थे यहाँ पे, क्योंकि कई हाईकोर्ट में से भी आ गए थे और रिट पिटीशन थी, सारी डिसमिस कर दी भाई। द स्टे ऑर्डर एज स्टेड अबव आर वेकेटेड, जितने भी स्टे ऑर्डर थे सारे हटा दिए हैं। द प्राइवेट स्कूल वुड मेक पेमेंट टू द एम्प्लॉय टीचर अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, और प्राइवेट स्कूल जो है ना इसको एम्प्लॉय को या टीचर को जो भी इन्होंने ओब्लिक में टीचर कर दिया, कदे फिर ये अड़ोका लगा दें कुछ, उसको इंटरेस्ट के साथ उनकी जो है ना ग्रेजुएटी देनी पड़ेगी भाई। ये ऑर्डर साफ कर दिया है, विद द इंटरेस्ट, ब्याज के साथ, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ PAG एक्ट। PAG एक्ट के अधीन जो भी प्रोविज़न है उनके अनुसार इनको सारी ग्रेजुएटी और विद उसके ब्याज के देनी पड़ेगी विद इन ए पीरियड ऑफ 6 वीक्स, यानी कि 1.5 महीना 6 हफ्ते के अंदर फ्रॉम टुडे या इनको देनी पड़ेगी। एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट, और अगर नहीं देते, द एम्प्लॉय टीचर मे मूव द appropriate form to enforce payment in accordance with the provision of PAG एक्ट। PAG एक्ट के तहत वो आगे जाकर अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ 6 हफ्ते के बाद जो नहीं देता हो। अभी तो पहले आपको क्या करना है, इन द फैक्ट ऑफ केस देयर विल बी नो ऑर्डर टू कोस्ट, यानी कि कोई कोस्ट वगैरह किसी पर नहीं लगाई है। अगस्त 29, 2022 का ऑर्डर है। संजीव खन्ना, बेला एम त्रिवेदी, 2 इसमें ये जजेज हैं। अब मैं बात क्या कहना चाहूँ, सबसे पहले तो आप लोगों को अपना जो ना रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी स्कूल में, भाई मेरी जो है ना यह ग्रेजुएटी बनती है। और ग्रेजुएटी का तरीका क्या होता है, ये 15 दिन की दी जाती है। जैसे आपने काम किया बाई चांस 7 साल किसी इंस्टीट्यूशन में, तो उसमें लास्ट के 15 दिन, हर साल के 15 दिन, जैसे आपकी लास्ट की सैलरी बन गई बाई चांस मान लो 35,000 रुपये थे आप, उसको 35,000 गुणा 15 करो और गुणा में जितने भी साल हैं, जैसे आपने 7 साल किया तो 7 साल, और उसको भाग में 30 से कर दो, तो आपकी जो है ना ग्रेजुएटी निकले आओगे। तरीका हो इसका, 15 दिन की मिलती है हर साल, तो जितने साल आपने काम किया, जैसे 5 साल काम किया तो 15 गुणा में 5, 75 हो गया। उसको 75 को कर दो अपनी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है, जो आपको सैलरी मिल रही है, 75 गुणा में जो सैलरी आपको मिल रही है वो, और उसको भाग दे दो 30 से, उससे जो है ना आपकी ग्रेजुएटी निकल आएगी। तो भैया एक बड़ा डिसीजन है और अच्छा डिसीजन, साफ सुथरा डिसीजन आया, बिल्कुल फैक्टफुल है। इसमें आगे बता दिया है 6 हफ्ते के अंदर इनको देनी पड़ेगी, और ये सभी पर लागू होगा भाई। जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कुछ सवाल पूछेंगे, जिनके पास 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं उन पर सब पे यो जो रूल जो है ना लागू होगा और सबको देनी पड़ेगी। और सर्विस जो है ना 5 साल की होनी चाहिए। हाँ, उससे पहले अगर खुद निकालता है ना कोई, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन सपोज ग्रुप 4 साल 9 महीने में निकालने लग जा, अगर हमने देना ना पड़ेगा तो उनको भी देना पड़ेगा उस टाइम तक का, अगर वो खुद उनको टर्मिनेट कर रहे हैं तो। अगर वो अपनी उससे छोड़ कर जा रहा है तो वो एक अलग मैटर है, उसमें तो देखो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 5 साल में वो खुद रेजिग्नेशन देता तो भी मिलेगा, उसकी रिटायरमेंट हो जाती है तो भी मिलेगा, या वो डिसेबलमेंट कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है उसके अंतर्गत, बाजी एक्सीडेंट हो जाए, बीमारी हो जाए, पढ़ाने के उसमें ना रहे तो भी मिलेगा। तो बहुत सारे सवाल हैं पर, लेकिन बड़ा डिसीजन है। आप लोग इसके आधार पर अगर कोई ना दे तो कहीं भी आप इसकी अप्रोप्राइट फॉर्म जो भी है उसमें इसकी शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो भाई बाकी जिसको बात अच्छी लगी हो बात ना आगे बढ़ाइयो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। धन्यवाद।